Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या गिवन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसके 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कौन सा राइट है। तो जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है और इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उन आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं कि वो कौन सी आइडेंटिटीज है। तो वैसे तो बच्चे जो है वो अपने अलग अलग वे में से याद करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये सब दे रखी है, लेकिन छोटा सा ट्रिक मैं जो है वो यूज करूंगी इनको याद रखने का। सो देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये बुक में भी ऐसे ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आता है। इसके बाद जो दो आइडेंटिटीज हमने याद करनी है वो नेगेटिव साइन के साथ करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और राइट साइड पे सबके मैंने 1 लिख दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, C4 कॉट, ये याद रखने का एक ट्रिक है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक याद रखने का ट्रिक है छोटा सा। यहाँ पे C4 कॉट एंड C4 कोसेकेंड, तो मैं कॉट के साथ कोसेकेंड लिख देती हूँ, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखो तो हमारे पांचों के पांचों रेशियोज यूज हो चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, बचा क्या, सेक। तो हम टेन के साथ जो है वो सेक लगा देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक छोटा सा इजी कंसेप्ट है आइडेंटिटीज को याद रखने का, लेकिन अगर आपने किसी भी वे में याद की है और जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप उसी वे से उन्हें याद कर सकते हो। तो चलिए अब इनको हम जो है वो इन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को अगर हम देखें, आपके पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर की फॉर्म में तो है, कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि 9 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 को कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो आपके पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है। देखिए, सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इट मींस मैं इसकी जगह वैल्यू 1 पुट कर सकती हूँ। तो 9 इंटू 1 दैट इज 9, तो इट मींस बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे आपके पास गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो जब भी आपके पास टेन सेक कॉट कोसेक की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो सबसे हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो चलिए करते हैं। तो 1 की जगह 1 आ गया, साइन को हम टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। तो ये देखिए हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह कॉट जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है जी, और कोसेक जो है वो 1 बाय साइन थीटा होता है। तो ये हमारा सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक स्टेप होता है, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में है तो नेक्स्ट स्टेप आपका सेकंड स्टेप होता है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया कॉस थीटा, हियर इज साइन थीटा एंड दिस इज 1। यहाँ पे भी अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया आपके पास साइन थीटा, हियर वी गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो एलसीएम लेने के बाद भी हम जितना कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इनको कन्वर्ट करना उन आइडेंटिटीज के फॉर्म में, ताकि हम उन आइडेंटिटीज को यहाँ यूटिलाइज कर सके। तो आप आइडेंटिटीज में एक चीज देख रहे हो कि स्क्वायर जरूर आ रहा है। अब हम इस रिलेशन को देखते हैं जरा ध्यान से। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में है, और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखूं, मींस मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में लिख रही हूं और ये प्लस 1 को बाहर लिख दिया। उसी तरह इसको भी
कॉस थीटा को मैं पहले लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है, साइन थीटा इनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस को ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरी रिलेशन को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लूं तो ये आपका क्या बन जाएगा b। उसी तरह इसमें अगर मैं a मान लूं तो ये आपका बन जाएगा b। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और वो हमारे पास क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन हम, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होती है। तो चलिए इस इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास a की जगह क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया a स्क्वायर, और b की जगह क्या है 1, तो ये आ गया b का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहां पे फिर से एक आइडेंटिटी बनी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इट मींस a एंड b, a प्लस b होल स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो चलिए एप्लीकेबल करते हैं इसे हम। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab मीन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 हम एज इट इज लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में आ गई टर्म, क्या आपको आइडेंटिटीज लग रही है? तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा था, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस एंड माइनस के 1 आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। व्हाट वी गेट 2 एज अ रिजल्ट। तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 2। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 दैट इज सेकेंड ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे फिर से सेक और tan की फॉर्म में आ गया, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मीन साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सेक हमारे पास क्या होता है 1 बाय कॉस ए, tan हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। और ये वाली टर्म तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज ही लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये आपके पास आ गया कॉस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और इधर भी आपके पास है 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेने के बाद हमें चेक करना है कि वो आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज a हियर, दैट इज 1, व्हाट इज b, दैट इज साइन। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अगर हम लिखते भी हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, cos a। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर के पास जाते हैं, साइन स्क्वायर को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो इट मींस मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगी कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस ए है ये, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट कॉस ए। तो इट मींस डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। तो ये देखिए tan स्क्वायर, अगर मैं tan स्क्वायर को
वन की तरफ ट्रांसपोज कर दूं तो ये माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए। उसी तरह अगर मैं कॉट के पास जाऊं, कॉट को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो इट मींस यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब हमने आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से वही, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 1 बाय सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये डबल फ्रैक्शन है, आपको दिक्कत है तो आप इस साइन को डिवाइड में कन्वर्ट कर लीजिए, और कोसेक हमारे पास होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। और नेक्स्ट स्टेप, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड वाला जो वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, सो वी गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन बाय कॉस हमें पता है क्या होता है टेन स्क्वायर ए। अब हम चेक करते हैं कि टेन स्क्वायर ए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, दैट इज डी। सो डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।